Hello students, welcome to the class and today we are going to see the equation reducible to the linear differential equation। और हम यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल सिर्फ बर्नौलीज इक्वेशन के ऊपर। बर्नौलीज एक पर्टिकुलर टाइप है reducible to linear differential equation का। दिस इज लेक्चर 3 ऑन इक्वेशंस reducible to the linear form। यहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म बर्नौलीज इक्वेशन का, उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं और साथ ही साथ सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखे हुए हैं। सो लेट अस प्रोसीड हियर। कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं बर्नौलीज इक्वेशन की। An equation of the form dy by dx plus py equals to q y to the power n, where this p and q are the constants or functions of x alone. This x is nothing but the independent variable, okay? And here n is not equals to 0, 1, then this equation is said to be a Bernoulli's equation. अब यहाँ पे कंडीशन क्यों इम्पोज की है देखो, n not equals to 0 and 1, बिकॉज अगर मैंने n equals to 0 पुट अप किया सपोज यहाँ पे, तो इस जगह y to the power 0 और y to the power 0 क्या हो जाता है 1, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। वैसे अगर मैं n equals to 1 पुट अप करता हूं यहाँ पे, तो ये इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डाला हुआ है कि n is not equals to 0 and 1. Now to solve such equations, what we do, we divide both the side by y to the power n, and then what we will get here is what, 1 upon y to the power n dy by dx plus p into y upon y to the power n equals to q। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जैसे आपने यहाँ पे देखा p और q फंक्शन ऑफ किसका है, x है। इक्वेशन का जो RHS पार्ट है वो हमेशा फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। इसलिए हम उसको y टू द पावर n से डिवाइड कर देते हैं, मतलब जो भी टर्म्स ऑफ y रहते हैं उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो बर्नौलीज इक्वेशन में यहाँ पे हम y टू द पावर n से डिवाइड कर रहे हैं, और 1 अपॉन y टू द पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं, y टू द पावर माइनस n। और यहाँ पे देखिए ये y टू द पावर माइनस n ऊपर चले जाएगा, तो बेसिस सेम होने के कारण पावर ऐड हो जाएंगे, दैट इज 1 माइनस n आ जाएगा। या आप डायरेक्टली y अपॉन y टू द पावर n को y टू द पावर 1 माइनस n लिख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो y टू द पावर माइनस n का डेरिवेटिव dy बाय dx के साथ यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जिसमें हम रिड्यूस करते हैं इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में, मतलब इस टाइप का फॉर्म है f डैश ऑफ y dy बाय dx प्लस p इंटू f ऑफ y इक्वल्स टू q। फंक्शन ऑफ y p के साथ प्रेजेंट है, जिसका डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के साथ प्रेजेंट है, दैट इज f डैश ऑफ y। और उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी y टू द पावर 1 माइनस n को v पुट अप कर देंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx, तो मुझे मिलेगा 1 माइनस n यहाँ पे आ जाएगा। देन y टू द पावर माइनस n, बिकॉज हम अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे डिफरेंशिएशन का, यहाँ पे होगा -1, तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिलेगा माइनस n, और बाद में y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dx हो जाएगा dy बाय dx विच इज इक्वल्स टू dv बाय dx। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 में जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारे पास y टू द पावर माइनस n dy बाय dx। हमारे पास ये 1 माइनस n एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं 1 माइनस n से। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, y टू द पावर माइनस n dy बाय dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस n dv बाय dx। तो फर्स्ट टर्म जो है इक्वेशन नंबर 2 का, उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा 1 अपॉन 1 माइनस n dv बाय dx से, और y टू द पावर 1 माइनस n को हमने लिया इट इज व्हाट v, उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन आ गया हमारा। अब हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं लीनियर फॉर्म में, बट लीनियर फॉर्म में जो भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है उसका कोएफिशिएंट हमेशा यूनिटी रहता है, इसलिए हम इसको 1 माइनस n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मुझे मिलेगा dv बाय dx प्लस p इंटू 1 माइनस n इंटू v इक्वल्स टू q 1 माइनस n। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो दिस इक्वेशन इज लीनियर इन v एंड कैन बी सॉल्व बाय द मेथड ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। v का जो भी कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं एक्सपोनेंशियल के पावर, मतलब e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू यहाँ पे 1 माइनस n dx आ जाएगा, बिकॉज हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल करते हैं। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और बाद में सॉल्यूशन आप कैसे लिखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन दिस RHS पार्ट दैट इज q इंटू 1 माइनस n, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर वंस अगेन इनटू इट इज dx प्लस c, एंड देन आप इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करते हैं। आफ्टर इवैल्यूएटिंग दिस इंटीग्रल, लास्ट में आप v को रिप्लेस कर देते हैं। v हमने क्या लिया था, y टू द पावर 1 माइनस n, तो हमको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा गिवन बर्नौलीज फॉर्म का। अब मैक्सिमम टाइम तो इक्वेशन dy बाय dx प्लस py इक्वल्स टू q y टू द पावर n के फॉर्म में आता है, बट कभी कभी वो dx बाय dy के फॉर्म में भी आ जाता है, तो तब हमको सॉल्यूशन कैसे निकालना, चलिए देखते हैं। समटाइम्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी पुट इनटू दैट प्रीवियस फॉर्म, but it can be put into the form dx by dy plus px equals to qx to the power n, which is also an alternative form of the Bernoulli's equation। अब यहाँ पे जो p और q है वो functions of y रहेंगे या फिर constant रहेगा, मतलब function of independent variable। And to solve this equation, we divide both the side by x to the power n,
and it will reduce to the form f dash of x dx by dy plus p into f of x equals to q। इस फॉर्म में है जहां पे p और q फंक्शंस ऑफ y है और f of x हमारे पास p के पास है और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के साथ डेरिवेटिव ऑफ f of x है, दैट इज f dash of x। या आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि RHS पार्ट शुड बी अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब y का फंक्शन होना चाहिए, इसलिए हम उसको x टू द पावर n से डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। और वो करने के बाद हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x टू द पावर 1 माइनस n इक्वल्स टू v और बाद में उसको सॉल्व करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कंसेप्ट के साथ। इस टाइप का हमने एग्जांपल लिया हुआ है तो मैं आपको एग्जांपल में इसको अच्छे से समझाता हूं। नाउ मूविंग फर्दर फॉर द एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 1, इट इज सॉल्व dy by dx इक्वल्स टू cos x प्लस y sin x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ y sec x। अब इक्वेशन को ऑब्जर्व कीजिए। पहले तो आपको ऑब्जर्व करना है इसको लीनियर इन y से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, बिकॉज y का डिग्री तो 1 दिख रहा है, बट यहाँ पे y का डिग्री 1/2 है बिकॉज रूट है, तो मतलब इसको लीनियर इन y से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और x का भी डिग्री यहाँ पे 1 नहीं दिख रहा है तो ये लीनियर इन x से भी सॉल्व नहीं होगा, तो इसको हम रिड्यूसिबल टू लीनियर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, RHS पार्ट में अगर आप देख रहे हैं y टू द पावर हाफ हमारे पास है इनटू इट इज व्हाट sec टू द पावर हाफ x, ठीक है। रूट मतलब क्या होता है, इट इज व्हाट टू द पावर हाफ। तो यहाँ पे आपको जो RHS है दैट शुड बी अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली, मतलब x का फंक्शन होना चाहिए, इसलिए हम इसको रूट y से डिवाइड करेंगे। और एक और चीज अगर आप देख रहे हैं तो dy by dx के साथ देखो cos x है, तो अगर dy by dx है तो इट शुड बी मल्टीप्लाइड विद द फंक्शन ऑफ y ओनली, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो इसको आप cos x से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला हम इसको cos x से डिवाइड करेंगे तो ये मुझे मिलेगा dy by dx प्लस y sin x अपॉन cos x, मतलब ये हो जाएगा tan x, y टू द पावर हाफ sec टू द पावर 1/2x, हमने इस क्वांटिटी को लिख दिया, बाद में 1 by cos x। अब मैंने आपको बताया कि RHS शुड बी अ फंक्शन ऑफ x ओनली, इसलिए y टू द पावर हाफ से इसको डिवाइड कर देंगे। तो पहले तो हम sin x by cos x को tan x लिख देते हैं, और देखिए 1 by cos x है उसको हम sec x लिख सकते हैं बिकॉज cos x एंड sec x आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो sec टू द पावर 1/2 हो गया, ये sec टू द पावर 1 हो गया, तो 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 आ जाएगा यहाँ पे sec टू द पावर 3/2 इंटू x। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, RHS को फंक्शन ऑफ x रखना है सिर्फ, तो इसको y टू द पावर हाफ से आप इसको डिवाइड कर देंगे। आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं बर्नौलीज के स्टैंडर्ड फॉर्म से, dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q y टू द पावर n। इसको सॉल्व करने के लिए आप y टू द पावर n से डिवाइड करते हैं और इसे सॉल्व करने के लिए फिर आप y टू द पावर हाफ से इसको डिवाइड कर देंगे। ओके, तो मुझे मिलेगा इट इज व्हाट 1 अपॉन y टू द पावर हाफ dy by dx tan x into y, अगेन 1 अपॉन y टू द पावर हाफ sec टू द पावर 3/2 into x, y टू द पावर हाफ RHS पार्ट से निकल जाएगा। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे हम y टू द पावर हाफ को, इसको लिख सकते हैं y टू द पावर माइनस हाफ, यहाँ पे हम इसको y टू द पावर माइनस हाफ लिखे, ये है y टू द पावर 1, तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, इट इज व्हाट जस्ट 1/2। डिवाइड करने के बजाय आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं y टू द पावर माइनस हाफ से, आपको चीजें वही मिलती थी। देखिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ y है जिसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए हम y टू द पावर हाफ को v पुट अप करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx, तो ये मिलेगा 1/2 y टू द पावर 1/2 माइनस 1, मतलब y टू द पावर माइनस 1/2, और y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dx dy by dx इक्वल्स टू इट इज dv by dx। अभी इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा y टू द पावर माइनस हाफ dy by dx इक्वल्स टू 2 dv by dx। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम रिप्लेस कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ dv by dx से, और y टू द पावर हाफ को रिप्लेस कर देते हैं इट इज बाय v। नाउ साइमल्टेनियसली वी विल डिवाइड दिस बाय द 2 बिकॉज हमको dv by dx का कोएफिशिएंट कितना चाहिए, इट इज 1, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो मुझे ये इक्वेशन मिल गया विच इज लीनियर इन v। उसको हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, v का जो कोएफिशिएंट है उसको हम एक्सपोनेंशियल के पावर में इंटीग्रेट कर देंगे। tan x का आपको इंटीग्रेशन पता है, इट इज व्हाट log ऑफ sec x बाय यूजिंग द लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, ये 1/2 sec x के ऊपर चले जाएगा, e log कैंसिल हो जाएगा, और टू द पावर हाफ क्या होता है, इट इज व्हाट रूट ऑफ sec x यहाँ पे आएगा, e log कैंसिल होने के बाद हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ sec x। ये होगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर द इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 2 का हम सोल्यूशन लिखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन RHS पार्ट अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब आपको ये इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है, यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए अंडर रूट ऑफ sec x है, मतलब sec टू द पावर हाफ है, और ये sec टू द पावर 3/2 है, तो बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 3/2 प्लस 1/2 क्या होगा बताओ, 3/2 प्लस 1/2 इज व्हाट 4/2, और 4/2 मतलब इट इज व्हाट 2, सो sec स्क्वायर x आ जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज व्हाट इट इज tan x। तो आप यहाँ पे tan x लिख सकते हैं, और उसके बाद आप v को भी रिप्लेस कर सकते हैं, v था y टू द पावर हाफ, और इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ दिस इज अवर सॉल्यूशन। जनरली हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन में अंडर रूट साइन निकालते हैं, मतलब जो भी रेडिकल साइन रहते हैं उसको निकालते हैं, तो इसलिए हम इसको स्क्वायर कर लेंगे, तो मुझे मिलेगा इट इज व्हाट 2 का स्क्वायर 4,
y टू द पावर 1/2 का स्क्वायर इट इज व्हाट y, और अंडर रूट ऑफ sec x मतलब इट इज व्हाट sec x, और ये हो जाएगा tan x प्लस c डैश का स्क्वायर। अब मैंने क्या कर दिया, जो 2c आया था यहाँ पे उसको c डैश ले लिया। आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, एज इट इज लिखा तो भी चलेगा एग्जामिनेशन में। और उसके बाद इसको sec x से डिवाइड कर दीजिए, तो 1/sec x मतलब क्या होता है, इट इज व्हाट cos x, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने यहां तक भी सॉल्यूशन लिखा तो भी चलेगा, और अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो इट इज वेल एंड गुड। मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे मैं पूरे एग्जांपल जो है बर्नौलीज फॉर्म के ऊपर ही डिस्कस कर रहा हूं। तो यहाँ पे इसको ऑब्जर्व कीजिए आप, अगर मैं इसको dy by dx फॉर्म से सॉल्व करता हूं तो RHS शुड बी अ फंक्शन ऑफ x ओनली। तो यहाँ पे आप रूट y से इसको डिवाइड कर देंगे, तो इक्वेशन को अगर आपने रूट y से डिवाइड किया तो आपको ये चीज मिल गया। तो रूट y मतलब क्या होता है, y टू द पावर हाफ, इसको आप लिख सकते हैं y टू द पावर -1/2। यहाँ पे अगर आपने डिवाइड किया तो y अपॉन रूट y मतलब इट इज व्हाट रूट y, तो रूट y को लिखा y टू द पावर हाफ। सो y टू द पावर हाफ का डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसलिए हम y टू द पावर हाफ को ले लेंगे v, डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे ये क्वांटिटी मिलेगी। सेम चीज मैंने डिस्कस किया अभी आपको, ठीक है। 2 आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जो फर्स्ट टर्म है इसको हम रिप्लेस कर देंगे 2 dv by dx से, और उसके बाद y टू द पावर हाफ को रिप्लेस कर देंगे v से। तो हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा। dv by dx का कोएफिशिएंट हमको 1 चाहिए, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये इक्वेशन हमको मिला लीनियर इन v। नाउ इसे सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। v का जो भी कोएफिशिएंट उसको आप इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन इजीली नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको p ले लेते हैं, इसको q ले लेते हैं, और p का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ p dx विल बी इज व्हाट 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वांटिटी x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अब इसको आप ऑब्जर्व कीजिए, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो सकता है, बिकॉज ये इसका डेरिवेटिव क्या है 1 का 0, और माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज व्हाट -2x। तो यहाँ पे x तो है, आपको -2 को एडजस्ट करना पड़ेगा। सो आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से डिवाइड करेंगे तो जगह -1/4 यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं इट इज लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, और -1/4 एज इट इज रहेगा। बाय यूजिंग द लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी 1 माइनस x स्क्वायर के पावर में आ जाएगा, और हम फिर IF निकाल सकते हैं बाय टेकिंग द एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ p dx। आप में e log कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे IF मिलेगा इट इज व्हाट 1 माइनस x स्क्वायर टू द पावर -1/4, जिसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x स्क्वायर टू द पावर 1/4। अब उसके बाद सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सोल्यूशन विल बी गिवन बाय डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन RHS पार्ट ऑफ द इक्वेशन दैट इज x/2, अगेन इट इज व्हाट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो मैं इस क्वांटिटी को पहले ऊपर लेके जाता हूं और 1/2 बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर टू द पावर -1/4 प्लस c। अब आपको इसको इवैल्यूएट करना है। अब मुझे बताइए आप कैसे इसको इवैल्यूएट करेंगे। इसके लिए भी हम एक डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था ऊपर में, वैसे इसके लिए भी हम लगाएंगे ना। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, ये वाला, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x इंटू इट इज f ऑफ x टू द पावर n dx। दिस विल बी रिटन एज f of x to the power n+1 upon n+1 plus c। अब देखिए आप f of x को t पुट अप कर सकते हैं, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, या अदरवाइज आपको अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x होता है, तो यहाँ पे -2x को आप यहाँ पे एडजस्ट करना है, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, एंड इट विल बी व्हाट f of x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 आ जाएगा। तो ये हमारा f of x है, ये टू द पावर n है, तो इसमें हमको +1 बस ऐड करना पड़ेगा। वैसे हमने यहां भी फॉर्मूला अप्लाई किया था, ये फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, ये था इंटीग्रेशन ऑफ इट इज व्हाट f डैश ऑफ x अपॉन f of x इनटू इट इज dx। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो ये होता है इट इज व्हाट लॉग ऑफ f of x प्लस c। या इसमें भी आप क्या कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर को t पुट अप कीजिए और बाद में सॉल्व कीजिए। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले अप्लाई कीजिए, वो बहुत आसान होता है, फिर उससे हम इंटीग्रेशन बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ हियर वी एडजस्ट इट इज व्हाट -2, तो -2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। अब देखिए ये फंक्शन टू द पावर n आ गया, और उसका डेरिवेटिव यहां प्रेजेंट है 1 का 0 और -x स्क्वायर का -2x। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन -2 दैट इज -4 हो जाएगा। देन दिस इज फंक्शन टू द पावर n+1 मतलब -1/4 प्लस 1, अगेन अपॉन n+1 मतलब -1/4 प्लस 1। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, -1/4 प्लस 1 इज व्हाट 3/4, और वैसे 3/4 यहाँ पे पावर में भी आ जाएगा, और ये हो जाएगा इट इज व्हाट -4। 1/4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा -1/3, और हम यहाँ पे v को भी रिप्लेस कर देते हैं y टू द पावर हाफ से, जो हमने लिया था y टू द पावर हाफ मतलब इट इज व्हाट √y, उससे हम सामने में लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 माइनस x स्क्वायर टू द पावर 1/4 से। तो आपने अगर मल्टीप्लाई किया
तो टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/4, देखिए बेसिस सेम है यहाँ पे 3/4 प्लस 1/4 मतलब 4/4 हो जाएगा, इट इज व्हाट 1, तो मुझे मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे विथ प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/4 और y टू द पावर हाफ को हमने लिख दिया, इट इज व्हाट रूट y विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई सपोज ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, सॉल्व xy इंटू 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर dy/dx इक्वल्स टू इट इज 1। अब इसको आप ऑब्जर्व कीजिए, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे कि ये तो लीनियर इन एक्स से भी सॉल्व नहीं होगा, लीनियर इन वाई से भी नहीं होगा, बिकॉज एक्स और वाई का डिग्री यहाँ पे 2 आ रहे हैं, तो हम इसको रिड्यूसिबल टू लीनियर से ही सॉल्व करेंगे। ओके, गिवन इक्वेशन हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए dy/dx इक्वल्स टू इट इज 1 अपॉन xy इंटू 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि देखिए ये सिंप्लीफिकेशन में नहीं आ रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी इसको रिवर्स कर देना पड़ेगा। फिर रिवर्स मतलब इट इज व्हाट dx/dy इक्वल्स टू xy इंटू 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, यह आ जाएगा xy प्लस इट इज एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। xy को आप लेफ्ट साइड में लेके जाइए, dx/dy माइनस xy इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। अब ये हो गया हमारा बर्नौलीज फॉर्म। ओके, और इस इक्वेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर फॉर्म में। इसको आप कंपेयर कीजिए dx/dy प्लस px इक्वल्स टू qx टू द पावर n से। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप x टू द पावर n से डिवाइड करते हैं, तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे। और RHS में आपको पता है कि फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y होना चाहिए, इसलिए हम इसको एक्स स्क्वायर से यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। तो आफ्टर डिवीजन वी विल गेट 1/x स्क्वायर dx/dy माइनस xy 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू इट इज व्हाट y क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर -2, ये भी x अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा, इट इज व्हाट x टू द पावर -1। तो x टू द पावर -1 को हम v पुट अप कर देंगे बिकॉज इसका डेरिवेटिव हमको यहाँ पे दिख रहा है, और डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस x टू द पावर -2 dx/dy इक्वल्स टू dv/dx। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम फर्स्ट हमको यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं माइनस dv/dx से, और बाद में x टू द पावर -1 को रिप्लेस कर देंगे किससे, v से। -1 से कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा विच इज लीनियर इन v। इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, दैट विल बी e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ y dy, बिकॉज हमको v का कोएफिशिएंट जो भी रहता है उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ y इज व्हाट y²/2। अब आप लिखेंगे सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन RHS पार्ट ऑफ द इक्वेशन इनटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब e के एक्सपोनेंशियल में जो भी आ रहा है उसको आपको t पुट अप करना पड़ेगा, मतलब इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे तो बहुत ही इजीली होगा। तो इसलिए हम इसको y²/2 को t पुट अप कर देते हैं, डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं तो 2y dy आएगा, तो 2 कैंसिल, तो y dy इक्वल्स टू इट इज व्हाट dt। y क्यूब को आप यहाँ पे दो पार्ट में स्प्लिट करोगे, एक रहेगा y² और एक रहेगा इट इज व्हाट y। तो y dy को हम रिप्लेस कर देंगे dt से, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे dy चाहिए था जो मैं भूल गया लिखना, और उसके बाद जो y² बचा उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, इट इज 2t से, बिकॉज y² विल बी इट इज व्हाट 2t। देन वी कैन राइट दिस एज 2t e टू द पावर t एंड dt। 2 आप बाहर निकाल सकते हैं, और उसके बाद आप t e टू द पावर t को इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपको मैं डायरेक्टली बताता कैसे करते हैं, देखिए t हमने पहला फंक्शन लिया, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन लिया सेकंड फंक्शन का, बाद में आपको माइनस पुट अप करना है, बाद में इस t का डेरिवेटिव लेना है दैट इज 1, और e टू द पावर t जो यहाँ पे है उसका हम इंटीग्रेशन लेंगे, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t। ओके, और बीच में आपको माइनस साइन लिखना है, और बाद में प्लस साइन आएगा, बाद में हम 1 का डिफरेंशिएशन करते हैं वो 0 होता है। ओके, तो इस तरह से आप डायरेक्टली कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या अदरवाइज एक्चुअल फॉर्मूला लगाइए आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, आपको सेम चीज मिलेगी, बस आपको एक स्टेप ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आपको ये ट्रिक पता है तो आप एक लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहां से आप e टू द पावर t बाहर निकाल सकते हैं, और बाद में t को आप रिप्लेस कर सकते हैं y²/2 से जो हमने यहाँ पे लिया था। -2 से मल्टीप्लाई कीजिए इस ब्रैकेट को आप, तो 2 गेट कैंसिल्ड, और यहाँ पे आ जाएगा इट इज +2, तो 2 माइनस y² लिख सकते हैं, और इस पूरे इक्वेशन को आप e टू द पावर y²/2 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर e टू द पावर -y²/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे इट इज व्हाट e टू द पावर -y²/2 c के साथ, और साइमल्टेनियसली मैंने v को भी रिप्लेस कर दिया इट इज 1/x से। तो दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आई सपोज ये क्लियर है, ये जो पर्टिकुलर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया ये dx/dy के फॉर्म को लेके सॉल्व किया हुआ है। ऐसे एक सिमिलर क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, वो dy/dx के फॉर्म में, इसको हम देखते हैं। देखिए ये आपको दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए। अब इस इक्वेशन को हम कैसा लिख सकते हैं, देखो अगर मैंने dy/dx में लिखा तो दैट विल बी xy इंटू x²y प्लस 1। अब इसको अगर मैं dx/dy के फॉर्म में लिखता हूं तो देखिए dx/dy इक्वल्स टू 1 अपॉन दिस क्वांटिटी आ जाएगा, मतलब वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, इसलिए हमने इसको dy/dx के फॉर्म में लिखा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं x³ इंटू y²
प्लस एक्स इंटू वाई। अब ये जो एक्स वाई है इसको हम एलएचएस में लेके जाते हैं, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और इसको आप कंपेयर कर सकते हैं अभी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई एंड क्यू इंटू वाई टू द पावर एन से। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप वाई टू द पावर एन से डिवाइड करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप किससे डिवाइड करेंगे बताइए, वाई स्क्वायर से। तो वाई स्क्वायर से आपको डिवाइड करना है, फिर वाई टू द पावर माइनस 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिलेगा इट इज व्हाट, वाई टू द पावर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स, और ये y अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा वाई टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू दिस एक्स क्यूब। बिल्कुल सिंपल है, अगर आप देखेंगे तो ये सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पे आप वाई टू द पावर माइनस 1 को v ले लेंगे, और बाद में उसका डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, इट इज माइनस वाई टू द पावर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फर्स्ट टर्म आप रिप्लेस कर देंगे किससे, माइनस डी वी बाई डी एक्स से, वाई टू द पावर माइनस 1 को रिप्लेस कर देंगे आप किससे, v से, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी वाई बाई डी वाई प्लस एक्स इंटू वी इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब विच इज लीनियर इन वी। सॉल्व करते हैं, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स मतलब e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय 2। आई सपोज आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना आता है, बिकॉज हम v का जो भी कोएफिशिएंट होता है उसको इंटीग्रेट करते हैं एक्सपोनेंशियल के पावर में। IF आ गया, देन हम सॉल्यूशन लिखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन RHS पार्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाय 2 को t पुट अप कर देंगे, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते तो मुझे क्या मिलेगा, 2x dx, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, x dx इक्वल्स टू इट इज व्हाट dt, और x स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट 2t। अब x क्यूब को आप ब्रेक कीजिए x स्क्वायर इंटू x में, तो x dx को आप रिप्लेस कर देंगे dt से। मैं यहाँ पे dx लिखना भूल गया है, ठीक है, आपको यहाँ पे dx लिखना पड़ेगा, ये इट इज dx, तो x dx dt से रिप्लेस होगा, और x स्क्वायर रिप्लेस होगा इट इज व्हाट 2t से, और एक्सपोनेंशियल के पावर में एक्स स्क्वायर बाय 2 है उसको हम t ले लेंगे। देन वी हैव इट इज व्हाट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2t टू द पावर t dt, 2 बाहर निकाल दीजिए। अभी हमने इसका इंटीग्रेशन देखा कैसे करते हैं, आप इजीली कर सकते हैं इसको, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, पुट अ माइनस साइन, t का डेरिवेटिव e टू द पावर t का इंटीग्रेशन, e टू द पावर t आपने बाहर निकाल दिया, यहाँ पे t को रिप्लेस कर दिया एक्स स्क्वायर बाय 2 से, माइनस 2 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मुझे मिलेगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद इसको e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 से डिवाइड कर दीजिए, या अदरवाइज e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और v को भी हम रिप्लेस कर देते हैं 1 बाय y से। दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे एग्जांपल नंबर 3 और 4 दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, बस हमने x को y से रिप्लेस किया और y को x से। तो आपको ये चीज आइडेंटिफाई करते आनी चाहिए एग्जामिनेशन में भी। अगर आपको इक्वेशन को रिड्यूस करके सॉल्व करना है लीनियर फॉर्म में, तो आपको उसको dx बाय dy में करना है या फिर dy बाय dx में। Now moving to the next question, last question. It is example number 5. Solve r sin theta minus dr by d theta cos theta equals to r square. अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, तो पहले तो चेक कीजिए लीनियर से सॉल्व होता है क्या, r स्क्वायर आ रहा है मतलब लीनियर इन r से तो नहीं होगा, थीटा भी यहाँ पे फर्स्ट डिग्री में नहीं दिख रहा है मुझे, तो लीनियर इन थीटा से भी सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल चेंज कर दिए हैं, r और थीटा हमने लिया हुआ है, जनरली हम x और y से डील करते हैं। तो पहले तो हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो मैं लिखता हूँ dr बाय डी थीटा कॉस थीटा, उसको RHS पार्ट में ले गए, और बाद में r साइन थीटा इसको भी RHS में आप ले गए, और बाद में इसको LHS में ले गए, इट इज व्हाट माइनस r स्क्वायर, या इधर उसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ये इक्वेशन आ जाएगा। dr by d थीटा यहाँ पे है, so dr by d थीटा शुड बी मल्टीप्लाइड विद द फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, बट यहाँ पे cos थीटा है मतलब फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसको आपको cos थीटा से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो cos थीटा से डिवाइड किया तो मुझे मिलेगा dr by d थीटा माइनस cos थीटा से यहाँ पे डिवाइड किया तो sin थीटा बाय cos थीटा हो जाएगा tan थीटा, यहाँ पे 1 बाय cos थीटा हो जाएगा, दैट इज sec थीटा। ओके, और साथ ही साथ जो RHS पार्ट है, RHS पार्ट में फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, इसलिए हम इसको r स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो r स्क्वायर से डिवाइड किया या r टू द पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मुझे मिलेगा r टू द पावर माइनस 2 dr बाय डी थीटा, देन दिस विल बी r टू द पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो r टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे बाय यूजिंग द इंडाइसिस रूल, एंड 1 बाय cos थीटा क्या है, इट इज व्हाट sec थीटा। अब r टू द पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव यहाँ पे है, इसलिए हम r टू द पावर माइनस 1 को पुट अप कर देंगे, इट इज v, डिफरेंशिएट करते हैं इसको, माइनस r टू द पावर माइनस 2 dr बाय डी थीटा इक्वल्स टू dv बाय डी थीटा, थीटा से आपने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, r टू द पावर माइनस 2 dr बाय डी थीटा इक्वल्स टू माइनस dv बाय डी थीटा। तो पहले टर्म को आप रिप्लेस कर देंगे माइनस dv बाय डी थीटा से, और r टू द पावर माइनस 1 को रिप्लेस कर देंगे v से, तो मुझे इक्वेशन मिल जाएगा ये वाला, इसमें आप माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, dv बाय डी थीटा प्लस tan थीटा इंटू v इक्वल्स टू sec थीटा विच इज लीनियर इन v। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, v का जो भी कोएफिशिएंट है दैट इज tan थीटा, उसको आप एक्सपोनेंशियल के पावर में इंटीग्रेट कर दो थीटा से, यहाँ पे थीटा होना चाहिए, ओके, dx मैंने गलती से लिख दिया है, सो इंटीग्रेशन विल बी इज व्हाट tan थीटा का
log of sec theta and e log cancel, sec theta आपका integrating factor आ जाएगा. Then solution of 2 will be given by dependent variable integrating factor equals to integration the RHS part of the equation, that is sec theta into the integrating factor. So sec theta होता है, it is what, sec square theta, और integration of sec square theta होता है, it is what, tan theta. ये आ गया हमारा सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन नंबर 2. बट हमको गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन चाहिए तो हम v को रिप्लेस कर देंगे किससे, इट इज r टू द पावर -1 से, दैट इज 1/r से. तो हमको सोल्यूशन मिल जाएगा गिवन इक्वेशन का 1/r sec थीटा इक्वल्स टू tan थीटा प्लस c. तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन. इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं. sec थीटा से इसको डिवाइड कर दीजिए. sec थीटा होता है इज व्हाट, cos थीटा, और tan थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा. तो यहाँ cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिलेगा इट इज व्हाट, sin थीटा प्लस c cos थीटा, जब आप इसको cos थीटा को मल्टीप्लाई करते हो ब्रैकेट में. तो दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन. दिस इज ऑल अबाउट द इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म. सो मैंने वेराइटीज ऑफ एग्जांपल यहाँ पे कवर कर लिए हैं और थोड़ा सा फास्ट लिया हुआ है बिकॉज इसके पहले के भी क्लास में मैंने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए थे, इसलिए ऐसे सपोज आपको दिक्कत नहीं आई होगी. अगर कहीं पे दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा. लास्टली ऐसे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड इफ यू गेट समथिंग फ्रॉम इट, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल मैथमेटिक्स गणित संग्रह. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैथमेटिक्स के नॉलेज को एनहांस करते रहिए मैथमेटिक्स गणित संग्रह के साथ. थैंक यू सो मच.